आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 1 अक्टूबर 2024 आज चतुर्दशी रात्रि को लगभग 10 बजे तक की है। तत्पश्चात अमावस्या। आज का विशेष दिन भद्रा चतुर्दशी श्राद्ध, विश्व शाकाहार दिवस, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि सिंह, दिशा अशुल उत्तर, अग्निवास आकाश, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी, ब्रह्म मुहूर्त 4:49 से लेकर 5:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय सुबह 6:26 से लेकर 8:21। कल गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, सर्वपित्र अमावस्या, 10 अमावस्या, अन्वाधान, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण रात को 9:14 पर प्रारंभ होगा, जो देर रात्रि 3:17 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण रात को लगने के कारण भारत में नजर नहीं आएगा। ग्रहण इस कारण से भारत में ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। पर मेरा विशेषकर माताओं बहनों से प्रार्थना है, जो गर्भवती हैं उनको एहतियात बरतनी है। उनको रात्रि को बिल्कुल सीधा सोना है। उस दिन किसी भी प्रकार की छोंक, कांटा, छुरी आदि नहीं यूज करना। कमर पर बांधा हुआ कमरबंद भी ढीला बांधना है। 4 अक्टूबर को चंद्र दर्शन, 7 अक्टूबर को उपांग ललिता व्रत, 9 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन, 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी महानवमी। राम जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग बताता हूँ। तत्पश्चात आपको तत्वार्थ रामायण की थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी प्रेम मूर्ति शबरी, जिसका हमने कल बीच में विश्राम दिया था। व्यवहार में रानी का सुख श्रेष्ठ माना जाता है। राजा बहुत सुखी कहलाता है। राजा तो राज्य चलाने की कुछ चिंता होती है, परंतु रानी को तो कोई भी चिंता होती नहीं। राजा की अपेक्षा भी रानी का सुख अधिक होता है। रानी निश्चित होती है। इस लौकिक दृष्टि से तो महारानी बहुत सुखी है, परंतु शबरी को यह सुख तुच्छ लगता था। उनको रानी बनने का सुख सहन नहीं होता था। शबरी को दुख रहता था कि प्रभु ने मुझे महारानी बनाया है, यह बहुत खोटा हुआ। मेरा जीवन बिगड़ता है। मैं किसी संत की सेवा भी कर नहीं सकती। शबरी महारानी थी, इस कारण पर्दे में ही रहना पड़ता था। वह बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी संत की सेवा नहीं कर सकती थी, कथा श्रवण नहीं कर सकती थी। राजा की इच्छा का सम्मान करना पड़ता था। ऐसा जीवन शबरी को तनिक भी सहन नहीं होता था। वह बहुत दुखी हो गई। एक समय महारानी शबरी ने प्रयागराज के कुंभ मेले में गई। वहां संतों के दर्शन होने पर उनको बहुत आनंद हुआ। संतों का दर्शन तो उनको हुआ, परंतु बहुत इच्छा होने पर वे महारानी होने के कारण संतों की सेवा नहीं कर सकी। इसलिए अतिशय दुखी होकर उन्होंने निश्चय किया कि आत्महत्या कर डालूं, जिससे अगले जन्म में मुझको संतों का सत्संग प्राप्त हो, संतों की सेवा का लाभ मिले। आत्महत्या महापाप है, परंतु प्रयाग त्रिवेणी में कोई आत्महत्या करे उसे पाप नहीं लगता। महारानी ने त्रिवेणी गंगा में स्नान करते समय आत्महत्या कर ली। वह महारानी दूसरे जन्म में शबरी हुई। एक भील राजा के घर कन्या रूप में प्रकट हुई। संत सेवा के लिए शबरी ने जन्म लिया था। छोटी अवस्था थी, तभी से इसके हृदय बहुत कोमल था। प्रभु में अतिशय प्रेम था। शबरी शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति है। बड़ी होने पर उनका विवाह निश्चय हुआ। उस समय उनके पिता ने 300 बकरे मंगवाए। शबरी ने पूछा, ये क्यों मंगवाए हैं? पिता ने कहा, बेटा आज बारात आने वाली है, उनमें लोगों का स्वागत करना है, बारातियों को भोजन देना पड़ेगा। शबरी को आघात लगा, मेरे लगन में इन अनेक जीवों की हिंसा होगी, मुझे विवाह नहीं करना। शबरी ने निश्चय कर लिया कि लगन के पूर्व मध्य रात्रि को घर छोड़कर निकल गई। घर का त्याग करके दौड़ती हुई गई और पंपा सरोवर के पास जहाँ मातंग ऋषि का आश्रम था वहां पहुंच गई। मातंग ऋषि एक हाथी को मारते और संपूर्ण वर्ष इस हाथी का मांस खाकर भक्ति करते। इससे अन्य ऋषि मातंग ऋषि को बहुत निंदा करने लगे। तब मातंग ऋषि ने कहा, मैं तो वर्ष में एक ही जीव को मारता हूँ, तुम असंख्य जीवों को रोज मारते हो। शबरी इन मातंग ऋषि के आश्रम के पास पधरी। शांत, पवित्र, सात्विक वातावरण था। अनेक
ऋषियों के वहां आश्रम थे। शबरी को वहां बहुत अच्छा लगा। शबरी ने विचार किया, मैं भीलनी हूँ, हीन हूँ, कदाचित ये ऋषि मेरी सेवा को स्वीकार न करे तो मैं गुप्त रूप से सेवा करूंगी। शबरी पूरे दिन जंगल में फिरती, सुंदर फल फूल इकट्ठे करती और ऋषि जब सो जाते तब एक एक ऋषि के आश्रम में फल फूल गुप्त रूप से रखाती। ऋषि बहुत सवेरे नित्य पंपा सरोवर में स्नान करने जाते थे। किसी ऋषि के चरण में कांटा कंकर नहीं लगे, इसके लिए शबरी अंधेरे में बहुत ही भोर में उठकर सीताराम सीताराम जप करती हुई मार्ग में बुहारी लगाती और कांटा कंकर दूर करती। इस प्रकार गुप्त रूप से सेवा करने लगी। किसी को भी खबर नहीं पड़ती। सब ऋषियों को आश्चर्य होता था कि यह फल कौन रख जाता है, यह फूल की माला कौन बनाता है। रात्रि में ऋषि सो जाते हैं, तब शबरी वहां आती है। दिन में पूरे समय जंगल में फिरती रहती है। बहुत निंद्रा आती है, उस समय किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है और नींद ले लेती है। भक्ति करना सरल नहीं। जिसे भक्ति करनी है उसे संसार के सभी सुखों को मन से त्याग करना ही पड़ता है। संसार का कोई भी सुख जिसको अच्छा लगता है वह भक्ति क्या करता होगा। वह शरीर और इंद्रियों को लाड करता है। शबरी जैसा दृढ़ भक्ति भाव जागृत हो तो भगवान कहेंगे, मैं तेरी देख रेख करूंगा। भगवान जिसकी देख रेख करते हैं उसका मन हमेशा के लिए पवित्र रहता है। राम जी जिसकी देख रेख करते हैं वह इंद्रियों के अधीन नहीं होता। इंद्रियों का विषय के साथ संयोग हो, उसमें आसक्ति हो और विषा शक्ति जहर है। इस वासना रूपी जहर को राम जी बचाते हैं। प्रभु से बार बार कहता कि मेरी इंद्रियों में वासना रूपी विषय नहीं आवे। एक एक इंद्री का प्रभु के साथ परिणय करो तो भक्ति में आनंद आवेगा और विषा भक्ति से बच सकोगे। भक्ति मार्ग में आने के बाद सुख भोगने की इच्छा मत करो, दूसरे को सुखी करने की इच्छा रखो। जिसको सुख भोगने की इच्छा है वह इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां सुख में फंसा हुआ है इंद्रिया सुख में फंसा हुआ है, वह भगवान की सेवा क्या करेगा। विषा शक्ति साधक के लिए मरण है। कितनों ही को तो ठाकुर जी की सेवा करते करते माला फेरते फेरते भी गर्म पानी याद आ जाता है। चाय पीने की आदत हो तो सवेरे से न मिली तो घड़ी घड़ी याद आ जाती है। कितनी माताएं तो मंदिर में भी तम्बाकू सुपारी की डिब्बी साथ ले जाती हैं और बाद में बहुत उदारता दिखाकर पास में बैठी हो उसको भी सन्मुख रखती हैं। संसार के किसी भी जड़ पदार्थ की आसक्ति ही वैष्णव के लिए मृत्यु है। श्री कृष्ण के सिवाय, परमात्मा के सिवाय किसी भी विषय में आसक्ति हो तो मनुष्य का पतन होता है। भक्ति मार्ग में विलासी लोग आए तो भक्ति मार्ग को भी छिन्न भिन्न कर डालते हैं। भक्ति मार्ग की स्थापना करने वाले जिसने आचार्य जगत में हुए हैं उन सभी ने वैराग्य ज्ञान और भक्ति परिपूर्ण है। इसलिए ही तो वह भक्ति संप्रदाय की स्थापना कर सके हैं। बाद में लोग भक्ति का लक्ष्य चूक गए। भक्ति का अर्थ होता है भगवान में अनुराग। भक्ति का अर्थ होता है भगवान में अनुराग। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि शरीर सुख और इंद्रिय सुख में अनुराग होने लगा। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख जिसको बहुत मीठा लगता है वह बराबर भक्ति नहीं कर सकता। कितने ही तो भक्ति का बहाना करके इंद्रियों को लड़ा करते हैं। मंदिर में तुम जाते हो, ठाकुर जी के दर्शन करते हो, वहां कोई भी स्त्री आए पुरुष आए उसका मुंह देखने की क्या आवश्यकता है, परंतु आंखों में रावण काम आकर बैठा है। इसलिए आंखें श्री राम के दर्शन के लिए बहुत आतुर न होकर संसार के विषयों में दौड़ती है। श्री राम के सिवाय किसी भी मनुष्य की आंखें आसक्ति पूर्ण जाएं तो मानना कि आंखों में रावण काम भरा है। श्री राम की कथा में अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुनने में तुमको रस मिले तो मानना कि कानों में विकार राक्षस आया है। अनेक बार ऐसा होता है कि कोई दो व्यक्ति बात करते हो तो कान झट दौड़कर वहां चले जाते हैं। अरे तुमको सुनने की क्या जरूरत है, तुम तो कथा सुनने के लिए आए हो, भगवान के लिए आए हो। संसार का सुख जिसको दुख रूप लगता है वह ही परमात्मा के साथ प्रेम कर सकता है। जिसको ठीक ठीक खाने की इच्छा होती है, इंद्रियां भोगने की इच्छा होती है, उसका बहुत समय
जीव के और अन्य इंद्रियों के लाड़ में जाता है। जिसको भजनानंद नहीं मिला वह बाहर के विषयों में आनंद खोजने जाता है। ईश्वर के लिए जो लौकिक सुख का त्याग करे तो उस जीव के लिए प्रभु को दया नहीं आती। अरे यह शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए है। भगवत सेवा में शरीर को कसो, परोपकार करने में शरीर को घिसो। ठाकुर के उपकारों में मेरा शरीर न आवे तो वह व्यर्थ है। इस प्रकार की शबरी जैसी भावना रखो। शबरी झाड़ के ऊपर सो जाती, समस्त दिवस जंगल में फिरकर फल फूल एकत्रित करती और रात्रि के समय ऋषियों के आश्रम में रखाती। मातंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि ये कौन चोरी से सेवा करता है, गुप्त रूप में सेवा करता है, ये स्वरूप छिपाता है। मातंग ऋषि ने निश्चय किया कि आज मैं निंद्रा का नाटक करूंगा, परंतु जागृत रहूंगा और नजर रखूंगा कि कौन आता है, वह फल कौन रख जाता है। द्रव के आसन के ऊपर मातंग ऋषि सो गए। रात के 12 बज गए थे। उस समय शबरी धीरे धीरे वहां आई और फल रखे। मातंग ऋषि जागृत ही थे। उन्होंने पूछा, बेटा तू कौन है? जाति छिपाना पाप है। जाति छिपाना पाप है। मैं इस विषय में आपको थोड़ी सी एक बात कहूंगा। लोग मुझे ब्राह्मण कहते हैं, महाराज कहते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरा शरीर वैष्णव है। मैं ब्राह्मण जाति का नहीं हूँ, ये शरीर ब्राह्मण घर का नहीं है। पुनः मैं आपको बता दूं, मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, मेरा ये शरीर वैष्णव है, मैं ब्राह्मण घर का नहीं हूँ। जाति छिपाना पाप है। शबरी जी घबराई कि मैं तो भीलनी हूँ, इसलिए अब ये ऋषि मेरे हाथ के फलों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये तपस्वी ब्राह्मण है और मैं तो हीन जाति हूँ। शबरी थर थर कांपने लगी। ऋषि का बारंबार वंदन करके कहने लगी कि मैं एक अपराधिन हूँ, तुम्हारी दासी हूँ। मातंग ऋषि ने पूछा, रोज रात्रि में तू ही यहाँ आती है, सेवा तू ही करती है? शबरी ने कहा, हाँ। ऋषि ने पूछा, तू दिन में क्यों नहीं आती, रात्रि में क्यों आती हो? शबरी ने कहा, मेरी सेवा कदाचित ग्रहण न हो सके, इसलिए मैं रात्रि में आती हूँ। कस्तूरी उगाड़ी रखोगे तो उड़ जाएगी, भक्ति बहुत जाहिर हो तो भक्ति भी उड़ जाती है। लोग बहुत मान दे, इसलिए भक्त को लगे कि मैं कुछ हूँ। साधक को सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। जिसको बहुत मन मिले उसमें अभिमान आता है। मैं आया कि भक्ति की उपेक्षा आई। भक्त पीछे ऐसा मानने लगता है कि भक्ति हो तो ठीक है, न हो तो ठीक है, मैं तो मन से भक्ति करता हूँ, ऐसा न करो। भक्ति अलौकिक धर्म है, इसको गुप्त रखो। भक्ति जगत को दिखाने के लिए नहीं है, भक्ति तो मालिक को राजी करने के लिए है। सेवा जगत को दिखाने के लिए न करो, भगवान को राजी करने के लिए करो। सत्कर्म को जाहिर करने से पुण्य का विनाश होता है। मातंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि यह कैसी बोलती है। वह चाहे किसी जाति की हो, परंतु यह जीव देवी है, यह जीव कोई साधारण नहीं। उन्होंने शबरी से पूछा, बेटी तुम कौन हो? शबरी बोली, महाराज मैं एक भिलनी हूँ, हीन जाति की हूँ, मेरा नाम शबरी है। मातंग ऋषि ने विचार किया, भले ही ये जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं। यह कोई महान देवी जीव भील योनि में आया है। ऋषि ने शबरी से पूछा, बेटी तू कहाँ रहती है? शबरी ने कहा, महाराज जंगल में फिरती हूँ, झाड़ के ऊपर रहती हूँ। मातंग ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटी इस आश्रम में एक तरफ निवास करो, झोपड़ी मैं तैयार कर दूंगा, तुम यहीं रहना, तुम आज से मेरी पुत्री हो। मातंग ऋषि ने शबरी के लिए आश्रम की एक तरफ झोपड़ी बनवाई। शबरी ने कहा, मुझे सेवा करनी है, तू इस झोपड़ी में रह। शबरी जी शुद्ध हृदय थी, फिर भी कितने ही ऋषियों ने थोड़ा विरोध किया कि इस भीलनी को आश्रम में क्यों रखते हो। मातंग ऋषि ने कहा, मैंने इसका किसी दिन स्पर्श नहीं किया, मैं धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ता, इसकी जाति चाहे जो भी हो,
परंतु मुझे लगता है कि ये जीव बहुत योग्य है, अतिशय शुद्ध है। यहाँ एक तरफ रहे ही तो मुझे क्या बाधा है। परंतु ऋषियों ने कहा कि महाराज, यह ठीक नहीं। कितने ही ऋषियों ने तो मातंग ऋषि से कहा कि हम तुमको जाति बाहर कर देंगे। मातंग ऋषि ने जवाब दिया, तुम्हारी पतंग में पंगत में मुझे जीवने आना भी नहीं। तुमको जो अच्छा लगे वही करो। मातंग ऋषि नित्य राम कथा करते, शबरी रोज उसे सुनती। मातंग ऋषि को दया आई, उन्होंने कृपा करके शबरी को श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। श्री राम मंत्र का अर्थ समझते हुए मातंग ऋषि ने शबरी से कहा कि ओंकार का भावार्थ श्री राम नाम से भरा हुआ है। ओंकार का जो पृथ्वी तत्व का अक्षर है, मैं आकाश तत्व का अक्षर है, बिंदु ही सूर्य है। राम नाम में र अग्नि तत्व का अक्षर है, आ वायु तत्व का अक्षर है, मैं आकाश तत्व है। यह अग्नि तत्व रूपी वाक वाच और वायु तत्व रूपी प्राण के सहयोग से ओम का उच्चारण होता है। वाक ऋक और प्राण साम है। ऋक साम यही प्रण के रूप हैं। इन ऋक साम में से व्यंजनों का अर्थात क तथा स का लोप करने से ऋषि आम इस प्रकार राम शब्द बनता है। इस प्रकार राम ये प्रणव का ओंकार का अग्न्य रूप है। मातंग ऋषि ने शबरी से कहा, बेटी संपूर्ण दिवस श्री राम श्री राम श्री राम जप करती रहो। यह सर्व वेदों का सार है। यह मंत्र अति दिव्य है, श्रेष्ठ है। गुरु द्वारा दिए हुए श्री राम नाम के मंत्र का शबरी निरंतर जाप करती है, संतों की सेवा करती है। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में शबरी बुहारी दे रही थी और अंधेरा था। एक ऋषि स्नान करने जा रहे थे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इससे आगे की कथा प्रेम मूर्ति शबरी हम आपको कथा कल सुनाएंगे। आज कथा का यही विश्राम। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। आने वाला सूर्य ग्रहण सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन, जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन कि आपने पूर्ण ध्यान रखना है। रात्रि को बिल्कुल सीधा सोना है। उस दिन किसी प्रकार का कांटा, छुरी, चाकू, कैंची का इस्तेमाल न करना है। सब्जी में छोंक नहीं लगानी है। कमर पर बांधा हुआ कमरबंद भी ढीला बांधना है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम।